गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीके एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपर लेवल वोकाबुलरी टेस्ट। प्रत्येक क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस रहेंगे, आपको बताना है सही कौन सा है। बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपार्ट फ्रॉम दोज 3 वेरी कोल्ड वीक्स इन जनवरी, इट हैज बीन अ वेरी डैश विंटर। अपार्ट फ्रॉम दोज 3 वेरी कोल्ड वीक्स इन जनवरी, मतलब जनवरी के वो 3 बहुत ठंड वाले सप्ताह के बाद इट हैज बीन अ वेरी डैश। यहाँ 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन हैं। प्लेन, सॉफ्ट, पेल, माइल्ड और काम। हमें बताना है सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए, प्लेन माने होता है सादा, सॉफ्ट माने नरम, पेल माने पीलापन, माइल्ड माने होता है सुकोमल और काम माने होता है स्थिर या शांतचित्त। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा माइल्ड। माइल्ड। माइल्ड विंटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? द बेस्ट स्टूडेंट इन ईच क्लास विल डैश अ प्राइज एट द एंड ऑफ टर्म। मतलब क्लास के जो सबसे अच्छा बच्चा होगा वो टर्म के एंड में उसको क्या मिलेगा? प्राइज मिलेगा। 5 ऑप्शन हैं। कैच, कैच माने होता पकड़ना, रिसीव मतलब प्राप्त करना, पोजेस मतलब होता है रखना या पास में, प्रूव मतलब साबित करना, रिवार्ड माने इनाम। तो देखिए, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा द बेस्ट स्टूडेंट इन क्लास विल रिसीव। रिसीव माने प्राप्त करेगा। क्या प्राप्त करेगा? प्राइज एट द एंड ऑफ टर्म। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है there is a real concern that food supplies will not be dash to feed the increasing world population। जो विश्व की जनसंख्या है यह लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यह रियल कंसर्न मतलब वास्तविक जो चिंता का विषय है कि फूड सप्लाईज विल नॉट बी। अच्छा, 5 ऑप्शन हैं। सफिशियंट, सफिशियंट का मतलब होता है पर्याप्त, सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है संतोषजनक, इक्वल का मतलब होता है बराबर, मेजर्ड का मतलब होता है मापा, इफेक्टिव का मतलब होता है जो कार्य प्रभावित रहे, मतलब बहुत कारगर रहे। अब यहाँ पर जो सही ऑप्शन भरा जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सफिशियंट माने समुचित मात्रा में। देयर इज अ रियल कंसर्न दैट फूड सप्लाई वुड नॉट बी सफिशियंट, मतलब जो बढ़ती हुई जनसंख्या का मैटर है उसके हिसाब से हम देखें तो फूड सप्लाईज विल नॉट बी सफिशियंट। फूड सप्लाईज विल नॉट बी सफिशियंट। सफिशियंट तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो गया। अब है अगला, द पोलिस डैश हर फॉर हेल्पिंग द मर्डरर टू escape। पुलिस ने क्या किया उसको? पुलिस ने उसको फिर डैश हर फॉर हेल्पिंग द मर्डरर, हत्यारे को भागने में उसने मदद किया इसलिए पुलिस ने उसको क्या किया? तो देखिए, ऑप्शंस हैं आपके। कॉट, कॉट माने होता पकड़ा, प्रिवेंटेड माने रोका, सर्च मतलब खोज किया और ब्रॉट माने लाया, अरेस्टेड मतलब हिरासत में लिया। तो देखिए, पुलिस जब किसी गैर कानूनी काम के लिए किसी को पकड़ती है तो उस वर्ड को हम बोलते हैं अरेस्टेड। अरेस्टेड। कॉट माने पकड़ना होता है, लेकिन पुलिस जब किसी को पकड़ती है तो उसको हम कहते हैं अरेस्ट करना। तो ऑप्शन जो ई है यह सही हो जाएगा। ऑप्शन ई जो है यह सही हो जाएगा, अरेस्टेड। द पुलिस अरेस्टेड हर फॉर हेल्पिंग द मर्डरर टू escape। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द चिल्ड्रेन विल नॉट बी अलाउड टू कम विथ अस इफ दे डोंट डैश देमसेल्फ
बेटर। द चिल्ड्रन विल नॉट बी अलाउड, मतलब उनको बच्चों को अनुमति नहीं दिया जाएगा, किस लिए? टू कम विथ अस, हमारे साथ आने के लिए, इफ दे डोंट। अच्छा, 5 ऑप्शंस हैं। पहला है डायरेक्ट, फिर है अकस्टम, फिर है बिहेव, फिर है डिक्लेयर, फिर है कंपोज। डायरेक्ट मतलब होता है किसी को दिशा निर्देश देना, अकस्टम माने होता अभ्यस्त, बिहेव माने व्यवहार करना, डिक्लेयर माने घोषणा करना या कोई भी चीज बताना, कंपोज माने होता है रचना करना। तो द चिल्ड्रन विल नॉट बी अलाउड टू कम विथ अस इफ दे डोंट। अच्छा, यहाँ पांचों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बिहेव। यदि बच्चे अपने बिहेव को बिहेव में सुधार नहीं करते हैं तो वो हमारे साथ आने के लिए परमिसिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमको जो ऑप्शन मिल रहा है वो है बिहेव। बिहेव, ठीक है। अब यू मस्ट obtain dash from landowner to fish in this river. You must obtain from the landowner to fish in this river. इस नदी में आपको फिशिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5 ऑप्शन है। परमिट, परमिट माने होता है आज्ञा या अनुमति। फ्रीडम माने होता है आजादी। परमिशन मतलब होता है आज्ञा लेना। राइट माने होता अधिकार या दाहिना या अलाउंस मतलब होता है भत्ता। तो जब भी हम किसी के फील्ड से या किसी के जमीन से कोई चीज लेते हैं या नदी से कोई चीज लेते हैं तो उस केस में हमको क्या लेना पड़ता है? उसका अनुमति लेना पड़ता है। तो उसको हम बोलेंगे परमिशन। परमिशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी हो जाएगा ये हो जाएगा सही। हमको परमिशन लेना चाहिए। जो मस्ट ऑब्टेन परमिशन, परमिशन फ्रॉम द लैंड ओनर टू फिश इन दिस रिवर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लोकल टूरिस्ट ब्यूरो विल सेंड यू डैश अबाउट होटल्स इन द एरिया। द लोकल टूरिस्ट ब्यूरो, जो लोकल टूरिस्ट ब्यूरो हो ये आपको क्या करेंगे? 5 ऑप्शन है। नॉलेज माने जानकारी, इंफॉर्मेशन सूचना, न्यूज माने समाचार, नोटिस माने भी एक प्रकार का सूचना, एडवर्टीजमेंट मतलब विज्ञापन। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए सही आंसर होगा द लोकल टूरिस्ट ब्यूरो विल सेंड यू इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज की जानकारी आपके पास जब कोई भेजता है तो वो नॉलेज नहीं होता, वो इंफॉर्मेशन होता है, वो इंफॉर्मेशन होता है। तो विल सेंड यू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट होटल्स इन द एरिया। अब अगला क्वेश्चन है, the use of plastic for shoes, the use of plastic for shoes dash of leather has ruined shoe repairing as a business। जब से प्लास्टिक के इस्तेमाल होने लगा शूज में, चमड़े के जूतों में, जैसे चमड़े के जूतों की जगह जब प्लास्टिक के जूते इस्तेमाल होने लगे तो उनसे क्या हुआ है? जो रिपेयरिंग का धंधा था, जूते रिपेयरिंग का धंधा था, वो क्या हो गया है? नष्ट हो गया है लगभग। अब देखिए 5 ऑप्शंस दिए हैं। ऑल्दो, एज वेल एज, एल्स, इंस्टीड, आउटसाइड। अब इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो देखिए, द यूज ऑफ प्लास्टिक फॉर शूज। जूते आमतौर पे चमड़े के बनते हैं, लेकिन जब से चमड़े के बदले प्लास्टिक का इस्तेमाल होने लगा तो रिपेयरिंग बिजनेस लगभग लगभग खत्म हो गया। तो आप यहां पर देखेंगे ऑल्दो, एज वेल, एल्स, इसके बाद है इंस्टीड, आउटसाइड। तो फॉर शूज इंस्टीड के बदले में, इंस्टीड मतलब होता है के बदले में। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। जब प्लास्टिक के जूतों को हम इस्तेमाल करने लगे किसके बदले? लेदर के बदले, तो रिपेयरिंग बिजनेस खत्म हो गया। अगला है
हर हस्बैंड फेल्ट it would be silly to dash the color of the curtains before they had painted the room. The husband felt it would be silly. उनके पति ने यह सोचा कि बिना कमरे को पेंट कराए पर्दों के कलर को देखना यह मूर्खता होगा। 5 ऑप्शंस हैं। चेंज बदलना, फाइंड माने पाना, चूज माने चुनना, लूज माने खोना, चार्ज मतलब होता है कोई चीज किसी से मांगना या लेना। अब देखिए तो द हर हस्बैंड फेल्ट इट वुड बी सिली टू चूज द कलर ऑफ द कर्टेन। उनके पति देव ने क्या सोचा? उनके पति देव ने सोचा कि बिना कमरे को पेंट कराए पर्दे के कलर को हम चुनना बेवकूफी है, क्योंकि जिस हिसाब से कमरे का कलर रहेगा उसी के मैचिंग करता हुआ पर्दा भी लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन जो सी है यह करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द डैश ऑफ आइसक्रीम सोल्ड इंक्रीजेस शार्पली इन द समर मंथ। द डैश ऑफ आइसक्रीम सोल्ड इंक्रीजेस शार्पली इन द समर मंथ। गर्मियों में क्या होता है? आइसक्रीम की बिक्री लगातार बढ़ती रहती है, एकाएक बढ़ जाती है। 5 ऑप्शन है। अकाउंट, अमाउंट, काउंट, नंबर, साइज। अकाउंट मतलब लेखा जोखा, अमाउंट माने राशि, काउंट माने गिनना, नंबर माने संख्या, साइज माने जो छोटा बड़ा या फिर कह सकते हैं कम ज्यादा। तो अब देखिए द अमाउंट ऑफ आइसक्रीम सोल्ड इंक्रीजेस शार्पली इन द समर मंथ। तो ऑप्शन जो है बी, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ क्या है? आइसक्रीम के बिक्री के बाद जो राशि मिलती है वो गर्मियों में बढ़ जाती है। तो ऑप्शन जो है बी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। अब है it will dash time if we make sandwiches the day before the picnic. It will dash time if we make the sandwiches the day before the picnic. 5 ऑप्शन हैं। अर्न, स्पेयर, लोअर, सेव, विन। पिकनिक के पहले दिन यदि हम सैंडविच बना लेते हैं, पिकनिक के पहले दिन हम सैंडविच बचा लेते हैं तो हमारे कुछ टाइम बच जाएंगे। इस क्वेश्चन का मतलब तो यही हुआ। अब देखिए 5 ऑप्शन है। अर्न, समय को कमाया नहीं जाता है, तो ये ऑप्शन गलत। समय को कमाया नहीं जाता, ये ऑप्शन कल। स्पेयर माने होता है फ्री, स्पेयर मतलब होता है कोई चीज खाली मिलना, स्पेयर माने मुफ्त मिलना। लोअर माने नीचे करना या नीचा। सेव समय को बचाया जाता है, तो समय को बचाया जाता है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। समय को बचाना है। इट विल सेव टाइम, इट विल सेव टाइम इफ वी मेक द सैंडविचेस द डे बिफोर द पिकनिक। यदि हम पिकनिक के एक दिन पहले सैंडविचेस बना लेते हैं तो हमारे कुछ समय बच जाएंगे। तो ऑप्शन जो डी है यह करेक्ट हो गया। अगला है I have not got enough string to dash up this parcel. I have not got enough string to dash up this parcel. मेरे पास धागे पर्याप्त नहीं है। अब देखते हैं 5 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। पहला है स्टिक, स्टिक माने छड़ी। फोल्ड, फोल्ड माने मोड़ना। क्लोज, क्लोज माने बंद करना। शट, शट माने भी बंद करना। टाई, टाई माने बांधना। अच्छा, जब हम पार्सल किसी के पास कहीं भेजते हैं तो उसको अच्छे से बांध के भेजते हैं। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा टाई, टाई। आई हैव नॉट गॉट एनफ स्ट्रिंग, मेरे पास पर्याप्त धागे नहीं है। किस चीज के लिए? टाई अप दिस पार्सल, इस पार्सल को टाई अप करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धागे नहीं है। तो ऑप्शन ई जो है यह करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या करा? बिल डज नॉट डैश व्हाट पीपल से अबाउट हिम। बिल डज नॉट डैश व्हाट पीपल अबाउट
से हिम। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आदमी उसके लिए क्या बोल रहा है। अब 5 ऑप्शंस हैं। कंसर्न, कंसर्न, केयर, मैटर, डिस्टर्ब, डिपेंड। अब बताना है बिल को किसी कोई क्या कहता है उसके विषय में इसकी कोई चिंता नहीं है। तो देखिए पांचों ऑप्शंस में से जो करेक्ट होगा वो होगा बिल डज नॉट केयर। बिल डज नॉट केयर, कोई उसके बारे में क्या कह रहा है वो ध्यान नहीं देता। केयर माने ध्यान देना। कंसर्न मतलब किसी से रिलेटेड या चिंता का विषय। डिस्टर्ब माने किसी को ध्यान भटकाना। डिपेंड माने किसी के ऊपर निर्भर होना। मैटर माने पदार्थ या क्या मामला है ये। तो बिल डज नॉट केयर, बिल डज नॉट केयर व्हाट पीपल से अबाउट हिम। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई उसके लिए क्या बोल रहा है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब है although although the false banknotes fooled many people, they did not dash to close examination. Although the false bank notes का मतलब होता है गलत बैंक नोट। fooled many people बहुतों को मूर्ख बनाया। they did not dash to close examination। 5 ऑप्शन है। कीप अप, पुट अप, स्टैंड अप, पे अप, लुक अप। ये पांचों फ्रेजल वर्ब है। अब हमें बताना है इसमें सही कौन सा है। तो देखिए स्टैंड अप का मतलब होता है खरा उतरना। स्टैंड अप का मतलब होता है खरा उतरना। ऑल्दो द फॉल्स बैंक नोट फूल्ड मेनी पीपल दे डिड नॉट स्टैंड अप। स्टैंड अप मतलब बहुतों को तो मूर्ख बनाया, परंतु जब क्लोज एग्जामिनेशन को वो उसके सामने टिक नहीं पाया। क्लोज एग्जामिनेशन को यहां हो जाएगा स्टैंड अप करेक्ट आंसर। अब है वेन ही बीट द कारपेट द डैश रोज इन क्लाउड्स। जब उन्हें उसने कारपेट मतलब चटाई को झाड़ा तो डैश रोज इन क्लाउड्स। जब चटाई को झाड़ते हैं तो धूल मिट्टी ये जो रहता है चटाई में वो उड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? डस्ट या सॉयल या मड या अर्थ या पाउडर। तो देखिए जब चटाई को झाड़ते हैं तो उसमें से जो निकलता है उसको हम बोलते हैं डस्ट। डस्ट। अगला क्वेश्चन है डैश ऑफ मनी प्रिवेंटेड अस फ्रॉम टेकिंग अ हॉलीडेज दिस ईयर। डैश ऑफ मनी, मनी की चाहत ने क्या किया इस साल हमें छुट्टी लेने के लिए मना किया, मतलब हम नहीं ले पाए। प्रिवेंटेड अस मतलब हमें उससे दूर रखा किसने? पहला है लिमिट, फ्रीज, एम्प्टीनेस, एक्सपेंस, लैक। पैसे की कमी को हम कहते हैं लैक ऑफ मनी। लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी प्रिवेंटेड अस। पैसों की कमी ने हमें क्या किस चीज के लिए मजबूर किया? इस साल एक भी छुट्टी नहीं लेने के लिए मजबूर किया। अब है तो यहां पर लैक जो है ये करेक्ट आंसर हो गया। अब है दिस ब्लू फ्लावर इज नोन बाय डैश नेम्स इन अदर पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड। द दिस ब्लू फ्लावर इज नोन बाय डैश नेम्स इन अदर पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड। 5 ऑप्शन हैं। सीवियर, डिफरेंस, वेरियस, सेपरेट, यूजुअल। देखिए यह जो ब्लू कलर का फूल है ये इंग्लैंड के विभिन्न भागों में विभिन्न नाम से जाना जाता है। विभिन्न भागों में विभिन्न नाम से जाना जाता है। वेरियस नेम्स इन अदर पार्ट्स ऑफ, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा वेरियस। वेरियस माने विभिन्न नामों से इंग्लैंड के विभिन्न भागों में जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? Why can't you do this small dash for me? I have helped you often enough in the past. तुम मेरी इस छोटे से काम में मदद नहीं कर सकते? मैंने भविष्य में या भूत में
कई बार तुम्हारी मदद करी है। पहला है कमांड। कमांड माने होता है निर्देश देना, आदेश देना। डिमांड माने मांगना। एफर्ट मतलब मेहनत। फेवर माने तरफदारी। इन्फ्लुएंस माने प्रभावित। व्हाई कांट यू डू दिस स्मॉल। अब देखिए, कोई किसी के लिए जब कोई काम करता है तो उसको हम बोलते हैं फेवर। क्या बोलते हैं? फेवर। व्हाई कांट यू डू दिस स्मॉल फेवर फॉर मी, आई हैव हेल्प यू ऑफन एनफ इन द पास्ट। तुम मेरी इस छोटी सी काम में मदद क्यों नहीं करते, क्यों फेवर नहीं करते? मैंने तुम्हें भूत में बहुत मदद करी है। तो फेवर जो है ये सही आंसर हो जाएगा। अब है when there was a short dash in the conversation, I asked if anyone would like anything to drink. When there was a short, जब वार्तालाप होती है या मीटिंग होती है, बातचीत होती है, उसके बीच में जो छोटा सा, अब ये शॉर्ट के बाद हमें देखना है पांचों ऑप्शन में कौन सा होगा। फॉल, ब्लैंक, वेट, पॉज, प्लेस। तो जब मीटिंग चल रही हो तो उसके बीच में जो छोटा सा विराम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉल बोलते हैं, ब्लैंक बोलते हैं, वेट बोलते हैं, प्लेस बोलते हैं या पॉज। तो उसको हम बोलते हैं पॉज। उसको हम क्या बोलते हैं? पॉज। उसको हम बोलते हैं पॉज। तो when there was a short pause, when there was a short pause in the conversation, जब वार्तालाप के बीच में छोटा सा विराम मिला था, आई आस्क इफ एनीवन वुड लाइक एनीथिंग टू ड्रिंक। मैंने सबसे पूछा था किसी को कुछ चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिसके भी काम की या वीडियो हो उसको यह शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।